नमस्कार दोस्तों, स्टडी पीईटी में आपका स्वागत है। आज है 13 जून और आज हम देखेंगे 13 जून का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। साथ में देखेंगे इससे रिलेटेड जीके और लास्ट में देखेंगे आज का ज्ञान। तो आइए शुरू करते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर हमारे चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। पीडीएफ पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी पीईटी ज्वाइन करें। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भारत में फ्लीट्स नामक एक नई सुविधा शुरू की है? इसका आंसर है बी, ट्विटर। ट्विटर ने हाल ही में भारत में फ्लीट्स नामक एक नया टेस्ट फीचर लॉन्च किया है जो उपयोगकर्ताओं को 24 घंटे के बाद गायब होने वाले संदेशों को पोस्ट करने की अनुमति देता है। यह फीचर इंस्टाग्राम या फेसबुक पर पेश किए गए स्टोरेज फीचर जैसा है। हालांकि फ्लीट्स में लाइक और रीट्वीट या पब्लिक रिप्लाई जैसे फीचर नहीं हैं। ट्विटर ने ब्राज़ील और इटली के बाद भारत में इसे लॉन्च किया है। आइए देखते हैं ट्विटर के बारे में। ट्विटर की स्थापना 21 मार्च 2006 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, अमेरिका में हुआ था। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, अमेरिका है। ट्विटर के संस्थापक हैं जैक डोरजे, इवान विलियम, नोआक ग्लास और बिग स्टोन। ट्विटर के सीईओ हैं जैक डोरजे। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी हर बूंद से ज़्यादा उपज के मद में चालू वित्त वर्ष में राज्यों के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? इसका आंसर है ए, 4000 करोड़ रुपए। वर्ष 2020-21 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप घटक के तहत राज्यों को 4000 करोड़ रुपए का वार्षिक आवंटन किया है। इसका लक्ष्य ड्रिप व छिड़काव के जरिए सिंचाई की विभिन्न तकनीकों के माध्यम से किसानों को कम पानी से ज़्यादा खेती की सिंचाई करने में सक्षम बनाना है। लघु सिंचाई की इस तकनीक से न केवल पानी की बचत होगी बल्कि उर्वरक और श्रम भी कम लगता है। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन है, किस पहले अरब देश ने अपना मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका आंसर है ए, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने यह जुलाई 2020 में लॉन्च करने की घोषणा किया है। इसका नाम है होप प्रोब्स और इसका मुख्य उद्देश्य है मौसम संबंधी जानकारी एकत्र करना और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों के नुकसान के कारणों का अध्ययन करना। इस मिशन के बाद यूएई पहला अरब देश तथा पहला मुस्लिम देश बन जाएगा जो मंगल मिशन लॉन्च करेगा। नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन है, गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले बढ़कर कितनी हो गई है? इसका आंसर है सी, 674। हाल ही में गुजरात के गिर के वन क्षेत्र में एशियाई शेरों की संख्या का आकलन किया गया है जिसमें 29% की वृद्धि देखी गई है। अंतिम गणना 2015 में शेरों की आबादी 523 थी जो अब लगभग 29% से बढ़कर 674 हो गई है। इसमें नर 161 हैं तथा मादा 260 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा, किस ई कॉमर्स कंपनी ने स्कूल के बच्चों के लिए स्कूल फॉर होम स्टोर लॉन्च किया है? इसका आंसर है बी, अमेजन। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने स्कूल के बच्चों के लिए स्कूल फॉर होम स्टोर लॉन्च किया है जिससे बच्चों के स्कूल व पढ़ाई से जुड़ी सभी जरूरी चीज़ें एक साथ उपलब्ध होगी। कंपनी ने कहा कि यह स्टोर घर पर बेहतर लर्निंग जोन बनाने के लिए अभिभावकों, शिक्षकों और छात्रों की मदद करेगा। आइए देखते हैं अमेजन के बारे में। अमेजन की स्थापना 5 जुलाई 1994 को हुआ था।
और इसका मुख्यालय है सिएटल, वाशिंगटन, अमेरिका। और इसके संस्थापक हैं जेफ बेजोस और इसके सीईओ भी जेफ बेजोस हैं। नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? इसका आंसर है बी, डॉक्टर रतन लाल को। प्रख्यात भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल को इस वर्ष यानी 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया गया। इसे कृषि क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है। उन्हें यह पुरस्कार प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन को कम करने वाले खाद्य उत्पादन को बढ़ाने और एक मृदा केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने के लिए दिया गया है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो दुनिया में भोजन की गुणवत्ता, मात्रा या उपलब्धता में सुधार करके मानव विकास को उन्नत करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। इसकी स्थापना जनरल फूड्स कॉरपोरेशन के द्वारा 1986 में किया गया था। विश्व खाद्य पुरस्कार पहली बार 1987 में प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे, जो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। उनको ये पुरस्कार पहली बार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, केंद्र सरकार ने अगरबत्ती निर्माताओं द्वारा आयात किए जाने वाले बांस पर सीमा शुल्क 10 से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? इसका आंसर है सी, 25%। केंद्र सरकार ने अगरबत्ती निर्माताओं द्वारा आयात किए जाने वाले बांस पर सीमा शुल्क 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया है। यह निर्णय आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत देश में उपजे बांस के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए है। इससे किसानों और छोटे अगरबत्ती निर्माताओं को लाभ पहुंचेगा। वैज्ञानिक रूप से बांस पेड़ नहीं बल्कि घास है, परंतु भारतीय वन अधिनियम 1927 ने इसे एक वृक्ष माना है। भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन के बाद बांस को पेड़ की श्रेणी से हटा दिया गया। अब वनों के बाहर भी बांस के पेड़ उगाने या काटने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका आंसर है ए, कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही ऑनलाइन कक्षाओं के नाम पर अतिरिक्त फीस वसूलने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 2020-21 शैक्षणिक वर्ष के लिए फीस बढ़ाने पर भी रोक लगा दी गई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बी.एस. येदियुरप्पा और यहाँ के राज्यपाल हैं वाजूभाई वाला। कर्नाटक में लोकसभा की सीट है 28 और राज्यसभा की सीट है 13, विधान परिषद की सीट है 75 और विधानसभा की सीट है 224। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है? इसका आंसर है ए, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है। इसे सहयोद्धा नाम की पहल के नाम से शुरू किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जुनैद अहमद ने कहा कि सरकार कोरोना संक्रमण का मुकाबला करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रही है। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, फोन पे ने किस बीमा कंपनी के साथ यात्रा बीमा स्वदेशी यात्रा बीमा पहल शुरू किया है? इसका आंसर है बी, आईसीआईसीआई लैम्बॉर्ड। आईसीआईसीआई लैम्बॉर्ड के साथ फ्लिपकार्ट के स्वामित्व वाले डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म फोन पे गैर जीवन बीमा कंपनी के सभी से जुड़े जोखिमों को कवर करके ग्राहकों को तनावमुक्त यात्रा का अनुभव प्रदान करने के लिए अपनी तरह का यात्रा बीमा, घरेलू यात्रा बीमा शुरू किया है। देश के भीतर यात्रा करने के बाद जब तक वह घर वापस नहीं आता है तब तक बीमा कवर करेगा।
आइए देखते हैं फ़ोनपे के बारे में। फ़ोनपे की स्थापना दिसंबर 2015 में किया गया था और इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटका में है। इसके संस्थापक हैं समीर निगम, वर्जिन इंजीनियर और राहुल चारी। फ़ोनपे के सीईओ हैं समीर निगम। नेक्स्ट आइए देखते हैं आज का ज्ञान। आज के ज्ञान में देखते हैं 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। इसका थीम था बर्ड मिल्क डे की 20वीं वर्षगांठ, यानी 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। 2 जून को मनाया गया तेलंगाना गठन दिवस और 3 जून को मनाया गया विश्व साइकिल दिवस। 5 जून को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस, जिसका थीम था जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी। 6 जून को मनाया गया रूसी भाषा दिवस, यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। 7 जून को मनाया गया विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, इसका थीम था फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। 8 जून को मनाया गया विश्व महासागर दिवस। विश्व महासागर दिवस 2020 का थीम था एक सतत महासागर के लिए नवाचार, यानी इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन। 8 जून को मनाया गया विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस। 9 जून को मनाया गया अमर शहीद बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि, यह उनकी 120वीं पुण्यतिथि थी। अमर शहीद बिरसा मुंडा आदिवासी समुदाय में भगवान की तरह पूजे जाते हैं। उन्होंने आदिवासी समुदाय से निकलकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। और 12 जून को मनाया गया बाल श्रम निषेध दिवस। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अन्य कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में सुझाव दें। धन्यवाद।